आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। आज का ये सुंदर पावन पवित्र दिवस अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय रहे सुख आपका, अक्षय रहे धन आपका, अक्षय रहे प्रेम आपका, अक्षय रहे स्वास्थ्य आपका और अक्षय रहे रिश्ता हमारा। आप सभी को प्रेम भरा बहुत सारी सद्भावनाएं आपको अर्पित करती हूँ अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर। आज का ये पावन दिवस हमारे लिए बहुत बड़े संदेश लेकर के आया है। कहते हैं आज के दिन कोई भी किसी भी तरीके से अपने आप को, अपनी पावर को कम आंकता हो, कुछ भी कोई भी कार्य किसी को बड़ा करना हो, कुछ अच्छा कार्य करना हो, तो आज के दिन से ही शुरुआत करना। आज का दिन एक बहुत बड़ा उपाय है अपने आप में। आप बिजनेस को लेकर के परेशान होते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आज के दिन आप उपाय कर सकते हो। कुछ कैसे उपाय? देने से हमेशा अंतराय टूटती है। अक्षय तृतीया दान का एक बहुत बड़ा संयोग है। इस जैनिज्म में भी इस विषय पे बहुत बड़ा एक इतिहास है कि आज के दिन पहला दान दिया गया था। और तो और महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। आप सोचिए कि सबसे पहले हम अंतराय कब तोड़ते हैं अपनी? जब हम देते हैं तब हमारी अंतराय टूटती है। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो अगर हम सुख देते हैं तो सुख मिलता है, दुख देते हैं तो दुख मिलता है। तो यानी कि आज के दिन हमें बहुत सुंदर और बहुत अच्छे कार्य करने हैं। आज एक अबुझ मुहूर्त है, एक सुंदर मुहूर्त है, सबसे प्यारा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप कुछ भी कार्य करोगे, आपका हर कार्य सिद्ध होगा, हर कार्य सफल होगा। आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आज के दिन सरस्वती माता को आह्वान करके आज के दिन पढ़ाई करना शुरू कीजिए। आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हो, आज के दिन आप शुरुआत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आज अक्षय मुहूर्त है जो कभी भी असफल नहीं होता है। आपको पता है महाभारत में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है और आज का महाभारत में बहुत चीजें एक क्लियर करके बताई गई है कि किस तरीके से ये अक्षय तृतीया का विशेष प्रचार प्रसार हो रहा है। क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या रीजन है, क्या इतिहास है इसके पीछे, वो सारी की सारी बातें आज इस टॉपिक पे हम सभी बात करेंगे। कहते हैं कि महाभारत में पांडवों को वनवास हुआ था और उस समय में सभी पांडव जंगल में थे। जब जंगल में गए तो बहुत सारे ऋषियों के मन में इच्छा हुई कि धर्मराज युधिष्ठिर का हमें सानिध्य प्राप्त करना है, हमें भी उनके छत्र छाया में रहना है। और उस समय बहुत सारे ऋषि उनके पास आए। उस वक्त धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई कि इतने सारे ऋषियों का इस जंगल में मैं किस तरह से पालन पोषण करूंगा, आखिर वो राजा। लेकिन आज ऐसी स्थिति कि कुछ भी हालत उनके बस में नहीं थी। जंगल में वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस वक्त एक पहुंचे हुए ऋषि ने उनको कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, आप सूर्य देव को याद कीजिए। और कहते हैं उस वक्त उन्होंने सूर्य देव की आराधना की। और जब सूर्य देव की आराधना की तो सूर्य देव उनकी साधना से, उनकी आराधना से खुश हुए। और खुश होने के बाद सूर्य देव ने उनको एक वरदान दिया, एक अक्षय पात्र दिया। और वो पात्र ऐसा था जिसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। यानी कि वो बहुत सारे हजारों ऋषि मुनि भी आ जाए तो भी वो तृप्त होकर के जाते थे और किसी प्रकार की उन्हें कभी कमी आई नहीं। उनके पास वो अक्षय पात्र, कहते हैं वो अक्षय पात्र आज के ही दिन दिया गया था। आज का ही वो दिन था जिस दिन अक्षय
तृतीया थी, उसी दिन अक्षय पात्र मिला। और आज महाभारत में बताया गया है कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आज के दिन धर्म आराधना करता है, साधना करता है, तप करता है, दान देता है, वो उसका फल ट्रिपल 3 गुना होकर के आपको मिलता है। आप सोचिए जरा, विचार कीजिए कि किस तरह से, क्या आज के दिन का महत्व हमारी जिंदगी में हम रखते हैं, या हम डेली रूटीन के जैसे आज के दिन को भी ऐसे ही गवा देंगे। आज का दिन बहुत बहुत प्योर दिन है। इस प्योर दिन की हमें बहुत सूझबूझ से इसके लिए कुछ बड़ा करना है, आज के दिन कुछ अच्छा करना है। जैन धर्म में बहुत सुंदर एक इतिहास आता है, और वो इतिहास में भगवान ऋषभदेव, जब भगवान ऋषभदेव राजा थे, जब प्रथम वो राजा हुए, तब अस्सी मशी कृषि सब चीजों का उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हर चीज का समझ दी। उन्होंने सिखाया कि कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाना उगाते हैं, किस तरह से जीवन की यात्रा हमें आसान बनानी है। वो सारी बातें भगवान ऋषभदेव ने कब सिखाई, जब वो राजा थे, और बहुत वर्षों तक उन्होंने राजपाट का पालन किया। और उसके बाद वो जब अध्यात्म की ओर मुड़े, सत्य की खोज की ओर वो जंगलों में गए, सत्य की खोज करने के लिए, सत्य की खोज जानने के लिए कि आखिर सत्य क्या है, आखिर जिंदगी क्या है, आखिर जन्म और मृत्यु से छुटकारा कब और कैसे होगा। इस तरह की खोज में वो निकल पड़े जंगलों में, और जंगल में जाकर के उन्होंने बहुत साधना की। और लेकिन वो कभी भिक्षा लेने के लिए नगर में आते थे, तो नगर के लोग समझ नहीं पाते थे कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि नगरवासी तो ये समझ रहे थे कि ये तो राजा है, ये तो हमारे पालन पोषण करने वाले, ये तो हमारे कर्ता धर्ता है, भला इन्हें भोजन की भी कभी कोई जरूरत हो सकती है। इतनी समझ और इतनी बुद्धि उन लोगों में नहीं थी। वो लोग तो हमेशा एक ही बात सोचते थे कि ये राजा है, तो राजा को क्या दिया जाता है, वो स्वर्ण मुद्राएं देते, थाल सजा करके राजा को स्वर्ण मुद्राएं देते और चांदी देते। कुछ लोग तो अपने पशु देते, क्योंकि पशुधन भी बहुत बड़ी चीज थी उस समय में। कुछ लोग तो अपनी लड़की देते, कन्या देते कि आप इसे स्वीकार करो, आप इसे स्वीकार करो। लेकिन प्रभु मौन होकर के लौट जाते, किसी को याद ही नहीं आया कि उन्हें भोजन की जरूरत है। कहते हैं बंधुओं, इनके पीछे भी उनके कर्म का ही कुछ ना कुछ योगदान था, पूर्व जन्म के कर्मों का। ऐसी अंतराय उन्होंने बांधी थी कि उन्होंने बैलों को 12 घड़ी तक छीका बांधा था कि बैल चारा नहीं खाए, क्योंकि वो जब किसी के खेत में मुंह मार रहे थे, उस समय वो खेत वाले उन्हें डंडा मार रहे थे। उनके भीतर में तो उन्होंने तो सोचा था करुणा से, प्रेम से, कि कोई इन्हें मारेगा, कोई इन्हें तकलीफ देगा, इसलिए इनके मुंह पर क्या कर दिया, छीका ही बांध दिया जाए ताकि इनको मार ना पड़े। लेकिन वो भूल गए छीका लगा करके। बैल भूखे रहे और भूख लगने की वजह से वो कुछ खा नहीं पाए, वो थोड़े तड़फे, उनको पीड़ा हुई। इसकी वजह से वो कर्म का फल ये था, ये कर्म का फल ऐसा उनके सामने आया कि भगवान को भी 12 माह तक भोजन नहीं मिला। इसलिए कहते हैं मेरे बंधुओं, जरा कर्म देख कर इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बच सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। 12 घड़ी तक बैलों को बांधा, छीका लगा दिया खाने को, 12 मास तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं दाने को। इस युग के प्रथम अवतार है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मों की लार है, नहीं बच सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है, फिर औरों का क्या एतबार है। मेरे बंधुओं, इस युग के प्रथम अवतार उन्होंने होकर के दर्द नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ अनजाने में किया हो कर्म का फल कि भगवान को 12 माह तक भोजन नहीं मिला। और भगवान तपस्या
उठते थे वो गोचरे लेने के लिए, जाते थे वो भोजन लेने के लिए, लेकिन लोगों के भीतर में बुद्धि ही नहीं आती थी कि कुछ दे। क्यों? क्योंकि उनकी अंतराय थी और भगवान तो मौन थे, भगवान मांग कर लेते नहीं थे, भगवान बोलते नहीं थे और मौन अवस्था में किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, उन्हीं के परपौत्र श्रेयांश कुमार को एक रात अक्षय तृतीया के पूर्व की रात उन्हें स्वप्न आया और जब स्वप्न आया तो उन्होंने देखा कि मेरुगिरी पर्वत कालिमा युक्त हो गया है, जो सोने जैसी चमक वाला था वो एकदम काला पड़ गया है। और उन्होंने उस मेरुगिरी पर्वत को सींचा और सींचने की वजह से वो एकदम कांति युक्त हो गया, वो सोने जैसा हो गया। और जिस पल में उसने ये स्वप्न देखा और वो स्वप्न देख करके जागा और वो सोचने लगा कि जरूर मेरे हाथों से कुछ अच्छा होने वाला है, मैं कुछ बड़ा कुछ करने वाला हूं। और अगले ही दिन अक्षय तृतीया की सुबह भगवान ऋषभदेव आ रहे थे और श्रेयांश कुमार क्या देख रहे हैं, झरोखे में बैठे हैं और देख रहे हैं। जब पहली बार भगवान ऋषभदेव को श्रेयांश कुमार ने देखा, उस वक्त उन्हें जाते स्मरण ज्ञान हुआ कि ओ हो, इतने समय से इन्हें भोजन भी नहीं मिला है और एक पल में उनकी निर्दोष आहार की गवेषणा कर रहे हैं प्रभु, और 12 माह तक इन्हें भोजन नहीं मिला है। एकदम से नीचे उतरे वो और आकर के उन्होंने वंदन किया, नमन किया, अभिवादन किया और कहा कि प्रभु ये निर्दोष इक्षु रस के गन्ने हैं, ये अभी अभी आए हैं और आप इसे ग्रहण कीजिए। कहते हैं बंधुओं, उस वक्त भगवान ऋषभदेव ने सबसे पहले इक्षु रस ग्रहण किया था दीक्षा के बाद, और उसके बाद से ही वर्षी तप की परंपरा प्रारंभ हुई, उसके बाद से ही दान की परंपरा प्रारंभ हुई, क्योंकि प्रथम दान श्रेयांश कुमार ने दिया और श्रेयांश कुमार ने दान देकर के मोक्ष का पहला दरवाजा खोल लिया। मोक्ष का पहला दरवाजा है क्या है? दान। और दान के साथ तप का संयोग कितना अद्भुत संयोग है, और तब से ही ये परंपरा चल गई वर्षी तप की। आज के दिन कितने सारे महान आत्मा, ऐसी आत्माएं हैं जो वर्षी तप कर रहे हैं। किसी को 40 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, कि जो एक दिन उपवास कर रहे हैं और एक दिन भोजन करते हैं, एक दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। ये कड़ी तप से प्रारंभ हुई और तपस्या की कड़ी वर्षी तप के रूप में जानी जाती है। और जो भी इस दुनिया में तप कर रहे हैं या तप की शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और उन सभी की तपस्या का बहुत बहुत उनका अनुमोदन करती हूँ। क्योंकि कहते हैं, दिल कहता है आज तपस्या के गीत मैं गाऊं, दिल कहता है आज तपस्या के गीत मैं गाऊं, अनुमोदन करे इस तप का मैं खुद को तप में लगाऊं, मैं खुद को तप में लगाऊं, मैं खुद को तप में लगाऊं, अनुमोदन करे इस तप का मैं खुद को तप में लगाऊं। मैं सभी का अनुमोदन करती हूँ, सभी को धन्यवाद देती हूँ और सभी की साता पूछती हूँ, क्योंकि तपस्या बहुत बड़ा एक साधन है कर्मों की निर्जरा का, और ये साधन हमें भी अपनाना चाहिए। हम आज के दिन जितना ज़्यादा हो सके तप करें, तप नहीं कर सकते तो दान तो जरूर करें, क्योंकि दान की ऐसी महिमा है जिन महिमा को देवों ने गाई। जिस वक्त श्रेयांश कुमार ने भगवान को दान दिया, पहला आहार दान दिया, तो देवताओं ने देवदुंदुभी बजाई, अहो दानम के नारे लगाए। इतनी गजब की यात्रा थी। इस यात्रा को आज भी याद करता है पूरा संसार, आज भी बार बार याद करता है। मेरे बंधुओं, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलकारी हो, क्योंकि आज का बहुत विशेष दिन है। आज के दिन की महिमा देवताओं ने गाई। आप सोचना कि आज कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जो आप करें
और आप कोई भी ऐसा काम नहीं हो, अच्छा काम, अच्छे काम में आपको सफलता मिले, अच्छे काम में आप यशस्वी बने, आप आगे बढ़े। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अक्षय तृतीया आई प्यारी प्यारी, अक्षय तृतीया आई प्यारी प्यारी। सब चाहे गुरुदेव का, सब चाहे